मणिपुर में बीजेपी के खिलाफ उसके अपने ही मैदान में कूद गए हैं। पहले बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। ऐसे में मणिपुर में बीजेपी के अपनों की बगावत उसके लिए एक के बाद एक नई चुनौती खड़ी कर रही है। अब कौन बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक राज्य के मुख्यमंत्री का दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार करना भले ही कोई नई बात ना हो, लेकिन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का मामला काफी अनोखा है। मणिपुर में बीजेपी के खिलाफ प्रचार में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जुटे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ प्रचार करने के लिए मणिपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसमें उनकी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी भी शामिल है। आपको बता दें, मणिपुर में एनपीपी ने 2007 में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसने 4 सीटें जीती थी और किंग मेकर बनकर एनपीपी से सौदेबाजी करके अपना सीएम बनाया था। एनपीपी के समर्थन के बिना बीजेपी गठबंधन सरकार नहीं बना पाती। एनपीपी इस बार मणिपुर की 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, जो पिछली बार की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा है। इनमें से 19 बीजेपी नेता हैं जिन्होंने टिकट नहीं मिलने के बाद पाला बदलकर एनपीपी का दामन थाम लिया है। मणिपुर बीजेपी के उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह ने कहा है, एनपीपी मणिपुर में बीजेपी के विकल्प के रूप में उभरने का सपना देख रही है। इस चुनाव के बाद एनपीपी का यहाँ वजूद खत्म हो जाएगा। मणिपुर में उनका कोई संगठन आधार नहीं है, वो सिर्फ चुनाव के दौरान आते हैं। उप मुख्यमंत्री युमनाम जॉय कुमार सिंह एनपीपी से हैं। उन्होंने चुनावी रैलियों में बीजेपी की आलोचना की है, जो गठबंधन सरकार का नेतृत्व करती है। मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी में शामिल 16 विधायकों में से कम 10 पूर्व कांग्रेस नेताओं को मणिपुर में टिकट दिया गया है। मणिपुर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत चंद्र ने कहा, एनपीपी हमारे साथ सैद्धांतिक रूप से है। हमने राज्यसभा में चुनावों में एक साथ काम किया है। कांग्रेस 2017 में 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बाद में कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। नागा पीपल्स फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली थी। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा, जबकि 10 मार्च को नतीजे